हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रत्येक वर्ष पूछे गए क्वेश्चनों में से एक शानदार सा क्वेश्चन लेकर, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है और प्रूफ करके कितना लाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं, इसका नाम रख दीजिए। ये आपका मान लीजिए माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, और यह वैद्युत द्विध्रुव आपका ए बी है। इनके बीच की जो दूरी होता है कितना होता है, 2l होता है। बीच की दूरी कितना होता है, 2l होता है। ठीक है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ मान लीजिए एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, निकालनी है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मध्य बिंदु को O माने हैं तो आधा दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आपका L होगा, और ए भी दूरी जो होगी वह कितनी होगी, L होगी। B से P तक की दूरी पूछे, यह बिंदु P है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो B से P तक की जो दूरी होगी वह R माइनस L होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर हम A से P तक की दूरी पूछें तो अगर ये L प्लस L और R माइनस L को जोड़ दें तब भी A से P तक की दूरी हो जाएगा, या इतना दूरी जोड़ दें तब भी A से P तक की दूरी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह R प्लस L होगी। ठीक है। A के कारण P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम लिखेंगे EPA, और B के कारण P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे हम लिखेंगे EPB। जैसे बिंदु P पे निकालना है, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु को पहले लिख दीजिए, काम बन जाएगा। अब अगर हम पूछें कि माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच क्या होगा, तो आपका जवाब यही होगा कि आकर्षण होगा। क्यों आकर्षण होगा, क्योंकि विपरीत आवेश, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर अंदर आकर्षण हो रहा तो बाहर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और EP एक दिशा बिंदु P पर इधर होगा, EP एक दिशा आपका इधर होगा। अगर आवेश माइनस में है, देखिए इसका आवेश किस में है, इसका आवेश जो है माइनस में है, तो अगर माइनस में है तो EP एक दिशा इसी आवेश की तरफ होगी, इसलिए बिंदु P पर इसी तरफ कर दिए। और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो दिशा होगी EPB की वह बाहर होगी। तो कब आवेश की तरफ करना है, अगर आवेश माइनस में है तो EPA किसी बिंदु पर उसी आवेश की तरफ होगी। अगर प्लस Q आवेश है तो किसी बिंदु पर EPB की दिशा उससे आवेश से क्या होगी, बाहर होगी। यह हो जाएगा आपका EPB। अब यहाँ पर बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चलिए देखते हैं। बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब अंतर करना है किस में से किसको घटाएंगे, तो यहाँ पर EPB का वैल्यू बड़ा होगा क्योंकि इसके नीचे की दूरी अधिक होगी। EPB माइनस EPA, इसमें A वैल्यू बड़ा होगा। कैसे जानेंगे, A बताओ, P से B तक की दूरी अधिक होगी कि P से A तक की दूरी अधिक होगी। तो जिस भिन्न का नीचे वाला कम होता है, यानी हर कम होता है वह भिन्न बड़ी होती है, तो EPB में से EPA घटा देंगे। और इसको तोड़ने का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B है तो QB लिखेंगे और नीचे आपका PB का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब आपके ख्याल में आ रहा होगा कि B है तो QB लिखे हैं, QP क्यों नहीं लिखे हैं, तो QP इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि बिंदु P पर आवेश नहीं है। फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे A है तो क्या लिखेंगे, QA लिखेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, PA का स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QB का मान रखेंगे
और क्यू बी का मान, बिंदु बी पे जो आवेश होता है वही क्यू बी, यानी वही क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। पी बी का मान, पी से बी तक की दूरी आर माइनस एल है तो आर माइनस एल, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, और क्यू ए बिंदु ए पे जो आवेश है माइनस क्यू, वही क्यू ए होगा, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात आएगा तो माइनस है, फिर भी किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। और नीचे पी ए, और पी से यहाँ पर पी है और पी से ए तक की दूरी कितना है, आर प्लस एल। अब ध्यान दो, थोड़ा सा एक बात बताना चाहते हैं, अगर माइनस क्यू आ रहा है और प्लस क्यू आ रहा है तो दोनों स्थिति में ई का मान प्लस में ही आएगा, लेकिन माइनस क्यू प्लस क्यू क्या होता है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू जो होता है वह केवल वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करता है, उसके परिमाण में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए यहाँ माइनस क्यू रखना चाहिए था, माइनस क्यू नहीं रखे। ये आपका इतना हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें से और 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा कितना, 1/r माइनस एल का स्क्वायर -1/r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो r प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो r माइनस एल का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे गुणा नीचे करेंगे तो ये होगा r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, जैसे प्लस में माइनस में तो r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, लेकिन दोनों वर्ग है तो दोबारा इसको वर्ग करना पड़ेगा। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a का स्क्वायर का मतलब r का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब l का स्क्वायर, प्लस 2ab 2rl हो जाएगा, माइनस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब l का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -2rl, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, और नीचे का क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, r का स्क्वायर l का स्क्वायर 2rl, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस r स्क्वायर है तो माइनस r स्क्वायर, प्लस l स्क्वायर है तो माइनस l का स्क्वायर, माइनस 2rl है तो प्लस 2rl हो जाएगा। नीचे ज्यों का त्यों r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब काट छांट करना तो जानते ही होंगे, कुछ समझ में आए या ना आए, जहाँ काटना और पीटना होता है वहाँ ज़रूर समझ में आता है। जैसे r का स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है। यहाँ पर e बराबर हो जाएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, 2rl दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4rl, और नीचे कितना हो जाएगा आपका r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लोग बता दें, यहाँ पर r का जो वैल्यू है वह l से अत्यंत बड़ा है, यहाँ r का जो वैल्यू है l से अत्यंत बड़ा है, या ऐसे लिखेंगे, यहाँ l छोटी राशि है और l छोटी राशि है तो l स्क्वायर का मान अत्यंत छोटा होगा, इसलिए l स्क्वायर को छोड़ने पर इसमें हम लेफ्ट करने वाले हैं l स्क्वायर को। क्यों स्क्वायर करेंगे, जैसे कोई भिन्न होती है, जैसे 0.1 है, अगर इसका वर्ग करें 0.1 है, अगर इसका हम वर्ग करें तो इसका वैल्यू जो है इससे भी छोटा आएगा, यानी 0.1 गुणे 0.1 गुणा कराएंगे 0.01 होगा, जो उससे छोटा आ रहा है, इसलिए इसमें एल स्क्वायर को हम छोड़ दे रहे हैं, यानी एल स्क्वायर को छोड़ने पर जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, अब 4rl को लिख सकते हो 2l इंटू 2r, बात वही है, 2 दूना 4 QLR, अब यहाँ पर QLR और 4 है, ये है, यहाँ पे l स्क्वायर को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, r स्क्वायर का घात कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, अब
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, E बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2L। तो P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के जगह क्या लिख देंगे आप, P रख देंगे। P हो गया आपका I इंटू 2R पहले से, Q इंटू 2L के जगह पर हम P रखेंगे और ये पहले से कितना है 2R, नीचे R का घात कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 1/4πε0, एक R से एक R कटेगा तो इसमें 4R है, तो बचेगा कितना आपका, एक तो 2 बचेगा और P तो 2P, नीचे कितना हो जाएगा R3। इस तरह वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सूत्र स्थापित कर दिए हैं। इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।